बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा। अच्छा दिन इन द सेंस है कि जो हमारी हमारी वीकली टारगेट जो थे गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह उस वीकली टारगेट के करीब करीब ही आता जा रहा है। और हाँ, आज हुआ ये कि मार्केट के रेट्स देखते हुए बहुत सारे लोग सेलिंग में आए। 3400, 3410, 3412, 3415 इन वाले एरियाज से। ऑल्दो हमारे ग्रुप पे मेरी तरफ से एक कॉल चली सेल की, और वो 97 95 वाले एरिया 97 वाले एरिया से थी, 97 95 वाले एरिया से। और मार्केट ऊपर गई, 3401 तक की सेलिंग बताई गई थी। फिर मार्केट दोबारा जब नीचे आई 94 93 तक, तो वो बुकिंग हमारी उसकी 70 80 पिप्स की हुई। और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा अगेन ऊपर की तरफ चली गई 94 का ही एक एरिया, एक उसको सपोर्ट जोन बना के। और उसके बाद फिर खैर अभी एक सेल कॉल लगी है हमारे ग्रुप पे, जिसमें 28 का एसएल है। बट बात वही है कि ये रिट्रेसमेंट सेल्स हैं, अगर आती हैं तो। लेकिन अब मामला जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। उसकी रीज़न ये है कि कल हमारे पास जो है वो वीकली मंथली डेली सारी जो है वो कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीक का भी एंड है, मंथ का भी एंड कैंडल होगी, एंड डे की कैंडल, मंथ की भी एंड कैंडल है, और दूसरा ये कि डेली की भी क्लोजिंग है। 3400 का एरिया इज़ क्रूशल फॉर टुडे और टुमारो। तो बहरहाल मार्केट में क्या रह सकता है, क्या हो सकता है बीटीसी में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले तमाम मेरे वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, और जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं ताकि उसके अपडेट्स उनको मिलते रहें और वो लेवल मार्क करके उसको ट्रेड करते रहें। इसके अलावा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी आप आके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और जो चीज़ें या जो ट्रेड्स हम इनफैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं वो सिर्फ ग्रुप की हद तक महदूद नहीं है। इनफैक्ट दिखाने के लिए वो हमारे पास इंस्टाग्राम का भी हमारा पेज है, जहाँ पे हम अपनी वीकली की और डेली की अपडेट्स भी दे रहे होते हैं ट्रेड्स की, कि क्या हमारा स्टेटस रहा, क्या अपडेट्स रहीं एसएल की भी और टीपीस की भी। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वीक बाय वीक अगर हम देखें तो प्रोग्रेस ही है। किसी भी वीक में जो है हमारा वो लॉस वीक क्लोज़ नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है। समहाउ हम किसी ना किसी तरह किसी और आइटम से मैनेज करके उसको प्रॉफिटेबल वीक बना ही दे रहे हैं, किसी ना किसी लेवल में, कभी कहीं ट्रेड करके। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, उस मालिक का शुक्र है। तो बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज 3 बजे एफओएमसी मेंबर की एक स्पीच है, रात 3 बजे जिस वक्त मार्केट ओपन होगी। तो इस वक्त वॉलीटिलिटी होगी। जो लोग सेल में, हो सकता है मार्केट स्पाइक ले ले, 30-35 तक की स्पाइक ले ले, क्योंकि जो लोग सेलिंग में उनका 30-35 का ये सेल होगा इस जगह से 20-23 वाले जोन से। तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि मार्केट एक स्पाइक लेके नीचे आए, और चांसेस ये भी है कि ना ले स्पाइक शायद डायरेक्टली ही ड्यू टू दिस। बहरहाल ये जो भी है रिट्रेसमेंट होगी, और इसमें बाद हम इसकी बाइंग ही गोल्ड की देख रहे होंगे। नीचे से भी वो क्या लेवल्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी गोल्ड पे जाते हुए। इसके अलावा जो हमारे पास यूएस इकनॉमी का मेजर डाटा है वो 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ओवर मंथ है। और इसके बाद 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से यू कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, रिवाइज यू ओम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है। ये तो खैर रेड नहीं ऑरेंज फोल्डर डाटा है, लेकिन हाँ ये है कि 6:30 बजे जो कैंडल का मूव होता है वो डेफिनेटली उसको ये डाटा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। तो कल का डे इंपॉर्टेंट है। मैंने किस लिए इंपॉर्टेंट है, हर पेयर के लिए, बीटीसी के लिए भी, गोल्ड के लिए भी, तमाम जिन पेयर्स में, नेस्डेक के लिए भी इनफैक्ट, जिन पेयर्स में हम डील करते हैं, क्योंकि कल डेली की भी क्लोजिंग है, फ्राइडे में वीकली की भी क्लोजिंग है, और कल की जो क्लोजिंग होगी वो मंथ की भी क्लोजिंग होगी, अगस्त की। सितंबर हमेशा से मार्केट के लिए क्रूशल रहा है, स्टॉक्स मार्केट के लिए भी वॉलेटाइल रहा है। तो अब सितंबर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से। लेट्स सी कि हमारे लिए आगे आने वाला मंथ क्या नए सरप्राइजेज लेके आता है इन एवरी आइटम। बीटीसी पे चलते हैं। तो बीटीसी की लाइन जो मार्क की हुई थी उस जगह से रिजेक्शन ली है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी H4 ओपन क्लोज नहीं हुई है। हाँ, मार्केट ऊपर गई है, एसएल हंटिंग वगैरह हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मार्केट दोबारा रिवर्स आ गई है। अब आपका जो लेवल है, जो जोन है, वो ये वाला है 113,500 के ऊपर का आपका एसएल होगा, और जोन यही है 112,845। अभी 112 पे मार्केट चल रही है, बहुत नज़दीक है, ये सेलिंग जोन ही है 112,845, क्योंकि इसके नीचे H4 क्लोज हो गई है 112,845। और आप इसको सेल कहाँ तक करेंगे, 113, ये यहाँ तक 113,500 तक आप इसकी सेलिंग करेंगे, और इसके ऊपर का 100 पिप्स का आपका एसएल होगा। और एसएल होता है तो दे दीजिएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे इसने बाई की एक कंडीशन बनाई हुई है। इस जगह पे एक बाई की जो आपके सामने जो हैमर कैंडल बनी है, ये एक बाई की बहुत अच्छी कैंडल बनी है। तो बहरहाल ये है कि कंडीशन है, लेकिन फ़िलहाल स्ट्रक्चर सेलिंग में तो हम टॉप से सेलिंग ही देखेंगे। स्ट्रक्चर सेलिंग आई मीन टू से कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में।
और जो एरिया ब्रेक करके ये BTC आया है तो अभी इसमें सेलिंग ही बनती है। बाय के लिए 1,08,000 1,10,000 दोबारा ये वाले लेवल पे इस जोन पे आता है तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। सेलिंग के मैंने लेवल्स बता दिए हैं। 112,845 ही सेलिंग का जोन है। 113,500 के ऊपर मतलब 113,500 तक आप इसकी सेलिंग करेंगे और ऊपर का आपका 100 पिप्स का एसएल होगा। नेस्डेक पे आ जाते हैं यार। ये वाली लाइन मार्क की हुई थी 548 वाली 488 वाली। मार्केट बस थोड़े से पॉइंट से रह गई, आया इस एरिया पे और मार्केट वापस ऊपर चली गई। स्टिल इट इज़ बुलिश, मैं भी इसमें बुलिश हूँ, हम इसमें सेल नहीं देख रहे हैं और यहाँ पे भी हमारी कोई सेलिंग नहीं है। इनफैक्ट अभी आ सकती है बिल्कुल, और हम रिट्रेसमेंट पे बाय ही देखेंगे क्योंकि ये एक इसकी रेजिस्टेंस है। ये वाला जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से कैंडल की रिजेक्शन हो सकती है इस वाले जोन से 677 से। लेकिन अभी बहरहाल देखते हैं, क्लोजिंग भी होने वाली है तो नीचे आए दोबारा रिट्रेसमेंट पे बाय करें। अच्छा जोन अभी भी यही है 500 वाला, 23,500 पे मिलता है तो आप इसको बाय ही करें। नीचे आपका 120-130 पिप्स का ही एसएल रहेगा। उसकी रीज़न ये है एसएल 120-130 पिप्स का कि अगर वो एसएल होता है फिर नीचे आपके पास दूसरे जोन्स हैं बाय करने के लिए, तो फिर आप उन जोन्स को देखिएगा। एक जोन को कैरी करके दूसरे जोन का वेट ना किया करें, एसएल देके मार्केट से बाहर हो जाया करें। ये नेस्डेक की अपडेट थी, क्लियर कट है, कोई इसमें वो नहीं है रॉकेट साइंस इतनी बुलिश है तो हम बुलिश साइड पे ही इसमें बैठेंगे। ये BTC और गोल्ड की तरह किसी कंसोलिडेशन फेज़ में नहीं है। वाइल की यार अगेन मैं मतलब ट्रेड ना इसमें दे रहा हूँ आप लोगों के सामने ग्रुप पे बहुत दिनों से, और पूछते भी हैं लोग तो मैं भी उसको अवॉइड ही कर रहा हूँ। वाइल को अवॉइड इन अ सेंस ये, इसकी रीज़न ये नहीं है कि वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, असल में वॉलीटिलिटी है ही नहीं। तो आपको कोई अच्छा मूव, अच्छी 100-150 पिप्स का भी मूव नहीं आ रहा दिन में, तो 60-70 पिप्स की आदमी स्कैल्पिंग कर ले बस। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर M5 खोल के वही ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक प्रॉपर इसकी इंट्राडे ट्रेड करें। तो वाइल में कोई सेटअप बन नहीं रहा यार, इसलिए मैं भी कोई सेटअप मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या ट्रेड करें। कुछ जोन पकड़े, कोई ऐसी कोई एक जगह पकड़े तो फिर उस सिमत में हम बैठें। अभी फ़िलहाल इसने यहाँ से एक अच्छा बाय की कंडीशन पकड़ी है, 61.6 का लो लगा के यहाँ से मार्केट ने अच्छी एक बाय की कंडीशन को वो किया है और मार्केट बाय में जा रही है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। बहरहाल कल के लिए ऑयल में ट्रेड मेरे पास कोई नहीं है फ़िलहाल, उसको छोड़ दें कल के लिए। गोल्ड पे आ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त और शानदार। हाँ एक चीज़ थी, मैं बाई के लिए जो लेवल ढूंढना इन सेंस है कि मैं 88-89 का वेट कर रहा था कि दोपहर में लंदन सेशन में मुझे अगर ये इस जोन पे मिले। इनफैक्ट जो हमारी सेलिंग थी वो सेलिंग पे भी मैंने कहा था कि 88-89 पे हम इसको बुक करेंगे और 88-89 से फिर हम बाय की कंडीशन देखेंगे अगर कुछ हमें मिलता है तो। लेकिन 88 अनफॉर्चुनेटली उसने टच नहीं किया तो हम बाय में नहीं बैठे। और हालांकि आज बहुत अच्छा मूव आया है, बहुत ज़बरदस्त मूव आया। लास्ट फ्राइडे मुझे याद आ गया, लेकिन खैर लास्ट फ्राइडे तो इससे भी बड़ा मूव था, और लेकिन हमसे ये बाय मिस हुई। और उसकी रीज़न यही थी कि हमारा लेवल नहीं आ सका, 93 तक आया, बस हम 40-50 पिप्स से रह गए। ये 40-50 पिप्स मार्केट नीचे और आती तो हम 88 से 85 के जोन पे बाय देखते। वो अच्छा तगड़ा जोन था। पर कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कल हमने मार्केट से निकाले भी थे 300 पिप्स, आज हमने मार्केट से बस 70-80 पिप्स ही निकाले, और बाकी इसके अलावा अभी सेलिंग हमारी चल रही है। 28 का एसएल है उसका, और क्लियर कट वो 15 से लेके 22 का उसका जोन बताया गया है सेलिंग का, 24 तक का बड़ा जोन है, और SL 28 का इसका। तो बहरहाल ये देखते हैं सुबह एशियन सेशन में अगर प्रॉफिट में आएगी तो उसको बुक करके फिर हम दोबारा बाइंग की तरफ ही देखेंगे मार्केट को। कल के लिए यार 93 का लेवल है भाई मेरे पास। कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं 72 को, इनफैक्ट मेरी 74-77 वाली बाय आज बुक हुई है। तो मैंने, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें मतलब कुछ बाय में होल्ड कर लेता हूँ। ग्रुप पे भी इनफैक्ट ये बताते हैं हम, खाली ऐसा नहीं है कि हम होल्ड करते हैं कि कुछ छोड़ दिया करें, ब्रेक इवन करके छोड़ दें। तो आज मेरी जो ये 71, 72, 74 वाली बाय थी, पर्सनली मैंने उनको आज बुक की है। तो बहरहाल कल के लिए जो यार जोन है वो 93 वाला पहले हम टारगेट करेंगे, दूसरा भी 88-85 ही है। मार्केट यहाँ आती है तो 3400 भी एक बहुत ज़बरदस्त जोन है, इसको ब्रेक करके मार्केट गई। और देखें, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि कभी भी आपको अगर रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को देखना है तो आप कैंडल का टाइप देखा करें। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे समझा देता हूँ, अब थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी हो जाएगा। ये 3400 है, 3400 के ऊपर रेजिस्टेंस लाइन थी, सही है। और इस रेजिस्टेंस लाइन पे ये डेली के टाइम फ्रेम पे भी थी, H4 में भी है, वीकली में भी है। तो ये एक अच्छा, अगर आप इसको H4 में देखेंगे ना, एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को एक मोमेंटम कैंडल से ब्रेक किया है, आपके सामने ये देख लें, थिक कैंडल है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी भी कोई रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट हो रहा है और वो ब्रेकआउट अगर किसी मोमेंटम कैंडल से होता है, लाइक दिस, ये भी मोमेंटम कैंडल थी, लाइक दिस, ये भी एक मोमेंटम कैंडल है, और इसने भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था। ये लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल है, आप देखें, इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ इसने रीटेस्ट किया 3 दिन बाद, ट्यूसडे को इसने रीटेस्ट किया, और देन मार्केट अगेन बूम।
यहाँ दोबारा यही कंडीशन हुई है, इसने रीटेस्ट किया है और ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट इसने एक अच्छी क्या कहते हैं थिक कैंडल के साथ किया, मोमेंटम कैंडल कहलाती है, मोमेंटम कैंडल के साथ किया, वॉल्यूम भी अच्छा है इसमें। ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि मार्केट में ये चांसेस कम है कि ये फेक आउट है, ये जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे इसके रीटेस्ट के ऊपर भी बाय बनती है। अग्रेसिव एंट्री जो है वो 3399 की है, और 3393 जो है वो हमारी दूसरी एंट्री होगी। तो कल के लिए ये दो लेवल्स हैं बाय के, मैंने मार्क कर दिए हैं। इनफैक्ट ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा लाइन लगाई थी मोमेंटम कैंडल की, और ताकि लोगों को थोड़ा सा ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किस तरह रियल हुआ है फेक हुआ है समझ में नहीं आता, तो वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बार बार ये चीज़ मैं समझाता हूँ अपनी तकरीबन मोस्टली वीडियोज़ में। आप जिस जगह पे मोमेंटम कैंडल देखेंगे ना, वहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ। ये देखें, ये एक सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आ गई, ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आ गई, ये भी मोमेंटम कैंडल है, ये भी मोमेंटम कैंडल है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था लेकिन मार्केट नीचे आई, और फिर उसके बाद जब दोबारा ब्रेकआउट हुआ मोमेंटम कैंडल से, रीटेस्ट पे दोबारा अगेन बाय, ये दोबारा मोमेंटम कैंडल से ही ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अगेन नीचे। ये आपको बेशुमार जगह पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक इसी कैंडल से मिलेंगी मोस्टली, क्योंकि ये इंडिकेशन होती है कि ये रियल आउट है, फेक आउट नहीं है। तो बहरहाल आपके सामने लेवल्स हैं, ये लेवल्स मैंने बता दिए, थोड़ा सा ये एजुकेशनल पॉइंट भी मैंने डाल दिया था वीडियो में। बहरहाल 3400 और 3393 ये दो एरियाज़ कल बाय के लिए रहेंगे। मार्केट अगर यहाँ आती है तो हम कोशिश करेंगे कि हमें अच्छी बाय मिल सके। इसके नीचे भी तकरीबन बाय लिमिट्स बाय जोन ही है। और आज मैंने एक बात बोली कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कंसोलिडेशन चल रही है वो कंसोलिडेशन 3500 के करीब कहीं जाके ब्रेक होगी। मार्केट अगर 3500 ब्रेक करके इसके ऊपर कोई क्लोजिंग दे देती है इंट्राडे की, तो फिर मार्केट के और ऊपर जाने के चांसेस हैं। और जब तक 3500 होल्ड है, 3450 और 3500 दो क्रूशल एरिया, जब तक ये होल्ड है सेलिंग के चांसेस हैं, रिट्रेसमेंट्स आ सकती हैं। लेकिन वंस इट ब्रेक्स तो फिर मार्केट गोली की तरह जाएगी, और देखते हैं बहरहाल रिस्पेक्ट करती है तो अच्छी बात है। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पे कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताया करो, इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में लाजमी शेयर किया करें अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो, ताकि दूसरे आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा ले सकें। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ताकि हमारा पूरा वीक जो है इंशाल्लाह अल्लाह करे प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।